नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवन जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हूँ, डिस्पोजिटर थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसको मेंशन किया गया है और बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत प्रेडिक्शन का लेवल आपका हाई होगा। तो आइए, पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। छोटी वीडियो रहेगी 8-10 मिनट की। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। जैसे कि आप थंबनेल भी देख रहे होंगे, डिस्पोजिटर का मतलब क्या होता है। कोई भी ग्रह जब किसी साइन में होता है, अपने साइन को छोड़कर, यानी स्वय क्षेत्री है तो तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, या मूल त्रिकोण में है तो कुछ जगह पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन स्वय क्षेत्री है तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड लेना पड़ता है, जो इस टॉपिक में यानी इस वीडियो पे कवर नहीं करेगा। तो ग्रह जब किसी साइन में रहता है और वो जब आप उनको प्रेडिक्शंस में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस देखने को मिलनी चाहिए। अब उदाहरण मैं देता हूं, लेकिन जिस साइन में वो होता है उसके लॉर्ड कुंडली में किस पोजीशन पर है, ये डिपेंड करता है कि वो जो प्लैनेट है अच्छा रिजल्ट देगा, क्या आपको एक मीडियम रिजल्ट देगा, या ऊपर ऊपर से आपको प्लैनेट अच्छा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में आपको वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसको समझते हैं 2-3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एक ही एग्जाम्पल मैं लूंगा, 2 एग्जाम्पल्स। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 नंबर साइन है और यहाँ बृहस्पति उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड है। अब बहुत सी कुंडलियों पे आप देखोगे कि बृहस्पति तो उच्च के हैं, अगर उनकी महादशा चल रही है तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बृहस्पति बहुत कुंडली में उच्च के हैं, लेकिन जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ काम करती है ये डिस्पोजिटर थ्योरी, और राजयोग बनाने में भी ये काम करेगी डिस्पोजिटर थ्योरी। इसको भी अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहली चीज, जब बृहस्पति कुंडली में एग्जॉल्टेड है, ये हर ग्रह के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको क्या करना है, ये समझ लेना है कि ये जो बृहस्पति है, ये 4 नंबर साइन जो चंद्रमा का साइन है, यहाँ पे इनका ये शरीर यानी आउटर अपीयरेंस इसको आप कह सकते हैं। बाहर से तो ये बृहस्पति बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत गुड लुकिंग होगा, लेकिन वाकई में ही अंदर से उसकी आत्मा क्लीन है कि नहीं है, ये आप देखेंगे चंद्रमा से। तो इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रह किसी साइन में बैठेगा उसको आप शरीर मान सकते हैं, उस साइन का जो लॉर्ड होगा उसको आप आत्मा मान सकते हैं, यानी बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन एक तरह से मान लेते हैं। तो एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, किसी के बृहस्पति उच्च के हैं लेकिन उसी कुंडली में 4, 5, 5, 6, 7, 8 उसी कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच के हो गए हैं। तो ये होती है डिस्पोजिटर थ्योरी। ऊपर से जो ग्रह आपको अच्छा दिख रहा था, लेकिन उसके जो मालिक हैं, यहाँ पे वो किराएदार है, एक बॉडी उसकी वहां पे है, उसके जो लॉर्ड है वो नीच के हैं कुंडली में दोस्तों। तो ये बृहस्पति जैसा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वैसा नहीं दे पाएंगे, और जब बृहस्पति की महादशा चलेगी तो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट तो जरूर मिलेगा लेकिन उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। यही एक दूसरा जातक लेते हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं, उनकी महादशा चल रही है, तो यहाँ पे आएगा 12, 1 और 2। अब ये चंद्रमा जो है ये उच्च के हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बहुत से बच्चे जन्म लेंगे, बृहस्पति 1 साल के लिए कर्क राशि में रहते हैं, सबकी कुंडलियों में डिफरेंट रिजल्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें नवांश भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन एक बेसिक थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, हर बच्चे का जन्म किसी न किसी प्रीवियस कर्मा को लेके आता है। तो अब इस व्यक्ति के लिए इसके जो डिस्पोजिटर है, यानी बृहस्पति, बाहर से जो बॉडी हमें अच्छी दिख रही थी, अपीयरेंस अच्छा दिख रहा था, ये अंदर से उनकी आत्मा भी बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ इन दोनों कुंडलियों में डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा, इसके डिस्पोजिटर नीचे के हैं, इसके डिस्पोजिटर
उच्च के हैं। तो दोनों कुंडलियों में जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो जमीन आसमान का यहाँ पे फर्क होने वाला है दोस्तों। अब ये हर प्लैनेट पर एप्लीकेबल होगा। सिंपल रूल है, शनि उच्च के हैं तो आपको शुक्र की पोजीशन देखनी है, कहीं शुक्र खराब तो नहीं है कुंडली में। तो जो भी उच्च के शनि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि शनि उच्च के हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, लेकिन परसेंटेज उसका कम हो जाएगा। तो ये आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा इसमें रूल एप्लीकेबल होगा। अब मैंने तो लगन में यहाँ पे बृहस्पति लिखा है, बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कोई भी भाव होगा। उसके जो डिस्पोजिटर है चंद्रमा अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में होंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो फिर बृहस्पति का बल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा कुंडली में। उनका जो अच्छा प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए किसी के बृहस्पति पंचम भाव में है, उच्च के हैं, लेकिन उनके जो चंद्रमा है वो 12वें भाव में चले जाते हैं, शनि की राशि में चले जाते हैं। तो ये जो पर्सन जो बाहर से इसकी अपीयरेंस, इसकी बॉडी आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्रमा 12th हाउस में जाने की वजह से इसके आत्मा में प्योरिटी नहीं है। तो ये दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। पर्सन का गुस्सा बहुत ज्यादा होगा और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होंगे। तो बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस डिस्पोजिटर से हम कर सकते हैं। अब एक और जगह पे डिस्पोजिटर जो है पूर्ण रूप से काम करता है, तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले, ग्रह कितनी डिग्रीज पे परम उच्च होते हैं और कितनी डिग्रीज पे परम नीच होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए पूरी एक हर क्लासिकल बुक में आपको टेबल मिल जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य एग्जॉल्टेड है, तो यहाँ पे लिखते हैं सूर्य भाव। अब इसमें मैं नहीं ले रहा हूं, ये तो सिर्फ समझने के लिए ही है, भाव कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के योग आपकी कुंडली में हैं तो आप देखेंगे ऐसे पर्सन्स राजयोग लेके पैदा होते हैं और राजयोग अपनी महादशा अंतर्दशा में रिजल्ट देते हैं। अब ये सूर्य उच्च के हैं। अब देखिए बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य एरीज में होंगे। अब सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिग्रीज में फर्क होगा। डिग्रीज में फर्क होगा तो नवमांश में सूर्य अलग अलग डिग्रीज में जाएंगे, अलग अलग प्लेसमेंट्स लेंगे। और उच्च के हैं या फिर उच्च परम उच्च डिग्रीज पार कर चुके हैं, ये भी आपको देखना होता है। तो यहाँ पे सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के सूर्य 9 डिग्री पे, सूर्य 10 डिग्री पे अपने परम उच्च जो पावरफुल पोजीशन होती है वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे एक ही डिग्री का फर्क है। इसका मतलब ये जो सूर्य है ये बहुत स्ट्रांग है कुंडली में। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, ये हमें अच्छा रिजल्ट कब दे सकते हैं, जब इनका डिस्पोजिटर स्ट्रांग होगा। अगर जिस ग्रह की महादशा चलेगी उसका डिस्पोजिटर अगर वीक होगा तो वो ग्रह आपको एक मीडियम रिजल्ट देके रह जाएगी, चाहे वो राजयोग की क्यों ना बना रही हो। लेकिन डिस्पोजिटर स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब यहीं पे इसके जो डिस्पोजिटर बनेंगे वो मंगल बनेंगे। तो 8, 9, 10, यहाँ पे 10 नंबर आएगा। आप लगन को काउंट मत करिएगा, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। जो आप टेक्निक समझ आ जाएगी तो वहां से फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी कुंडली में अगर मंगल लगभग 27 डिग्री पर हो या 28 डिग्री पर हो, जैसे सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में है, आप उनका हॉरोस्कोप स्टडी करेंगे, सूर्य उच्च के हैं और बिल्कुल परम उच्च डिग्री पे है, और मंगल भी उच्च के हैं, बिल्कुल परम उच्च डिग्री पे है, लगभग 28 डिग्री के आसपास। ये बन जाता है कंप्लीट राजयोग। अब ये डिपेंड करता है कि ये राजयोग जो है किन भावों में बन रहा है, वो भाव भी आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो मैंने तो अभी सिर्फ समझाने के लिए 10th और 7th लिया है, तो दोनों प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं। तो सूर्य उच्च के 9 डिग्री पे अपने 10 डिग्री का जो उनका हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन पॉइंट होता है बिल्कुल उसके पास है, और इसके डिस्पोजिटर ये भी उच्च के, और 27 डिग्री पर मंगल का हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन पॉइंट जो होता है वो 28 डिग्री होता है दोस्तों। ये आप कोई भी क्लासिकल बुक पढ़ेंगे वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये फिर कंप्लीट राजयोग में डेवलप हो जाता है। ये फिर कंप्लीट राजयोग में डेवलप होगा और फिर उसके बाद डिपेंड करेगा कौन से ग्रह इन पर और दृष्टि डाल रहे हैं, कौन इनके साथ बैठे हैं, वो भी अपना कुछ परसेंटेज रोल जो है वो प्ले जरूर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह इनके साथ बैठे हैं तो फिर ये कंप्लीट राजयोग में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब तीसरा रूल,
तीसरा रूल होता है कि कोई ग्रह अगर नीच का है कुंडली में, खासकर ये रूल एप्लीकेबल होगा शुक्र और बुध के लिए, इन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4, 5, 6, अगर यहाँ पे बुध उच्च के हैं और इसी जगह पे शुक्र जो है ये नीच के हो जाते हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट राजयोग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्पोजिटर है, अगर शुक्र पे मैं उंगली रखता हूं, शुक्र नीच के 6 नंबर साइन में होते हैं, इनके जो मालिक बनेंगे, डिस्पोजिटर जो बनेंगे, वो बुध बनने वाले हैं, वो इनके साथ ही आके बैठ गए। अगर डिग्री वाइज दोनों बहुत साथ होंगे या बुध 13, 14 या 15 डिग्रीज के आसपास होंगे जो इनकी परम उच्च डिग्रीज होती हैं, तो इसका मतलब ये एक कंप्लीट नीच भंग राजयोग बनेगा। और अगर ये केंद्र और त्रिकोण में बनता है तो फिर कहना ही क्या है, अगर सेकंड हाउस में बनता है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। इसी का उल्टा भी आप ले सकते हैं, बुध जिसमें नीच के होते हैं, शुक्र वहां उच्च के होते हैं सॉरी। तो अगर सेम कॉम्बिनेशन आप कुंडली में देखें तो ये अपने आप में एक डिस्पोजिटर प्लैनेट के थ्रू राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, पूरा रिपीट नहीं करूंगा। डिस्पोजिटर आपको जरूर लेना है। जब भी आप किसी भाव के बारे में बात करें, किसी ग्रह के बारे में बात करें, जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसके मालिक की बात करें, उनका डिस्पोजिटर जरूर आपको देखना है। अगर डिस्पोजिटर अच्छा होगा तो ग्रह को बल मिलेगा, अगर डिस्पोजिटर खराब होगा, खराब जगह पे प्लेस होगा, राहु केतु के साथ होगा या नेचुरल मैलेफिक्स के साथ होगा, तो जो ग्रह होगा जिसका डिस्पोजिटर हम देख रहे हैं उसके रिजल्ट्स देने में कमी होगी, और जितना अच्छा रिजल्ट उसको देना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा दोस्तों। सेम चीज हम नवांश में भी देख सकते हैं, लेकिन वो अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा भाव योगा सिखाना या राइटिंग और किताबें लिखना इनको इंडिकेट करता है, और क्या कुंडली में आपके कॉम्बिनेशंस होने चाहिए जो पर्सन एक अच्छा लेखक बन जाता है या एक अच्छा योगा टीचर बन जाता है या खुद ही उसको योग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर इंतजार करिएगा, बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।